हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरवीएनएल के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि यह स्टॉक लास्ट 1 वीक से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका क्या है रीज़न, इस वीडियो में पूरा दोनों स्टॉक के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 2 स्टॉक को रिकवर करूँगा, तो आप सब बस चैनल में बने रहिए, आप सब इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आप सबके लिए डेली बेसिस पर इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। माफ़ करिएगा, 2 दिन से वीडियो थोड़ा नहीं आ पा रहा है लास्ट वीक से, बिकॉज थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ पा रहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जल्दी जल्दी क्योंकि स्टॉक के बारे में बहुत टाइमली आप सबको अपडेट करता हूँ। चलिए बात करते हैं IRFC के बारे में, जो कि स्टॉक आज भी लगभग 9.98% के साथ अपर सर्किट के साथ क्लोज हुआ और लास्ट 1 वीक में स्टॉक आप देख सकते हो लगभग 51% के आसपास में तेजी देखने को मिली। वही 1 मंथ के डेटा अगर उठाकर देखोगे तो लगभग 93%, जो कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बन गई है। वो सारी डिटेल बात करता हूँ, इसके पहले छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल का, तो कंपनी का जो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ था वो 2,09,567 करोड़ पहुँच गया है। बाकी ROE वैल्यू 12.72% है, EPS 4.64%, कंपनी डिविडेंड देती है 0.94%। यहाँ पर इंडस्ट्री PY रेशियो की बात करेंगे 25.09 है, PYB रेशियो की बात करेंगे 4.39% है, डेबिट टू इक्विटी की बात करेंगे 8.52 है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 36.49, फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से। फाइनेंशियल स्थिति की बात करेंगे, कंपनी की रेवेन्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लास्ट 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक। प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट डे बाई डे ईयर टू ईयर जो है अर्न कर रही है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो वो भी एज कम्पेयर टू 2022 और 23 में लगभग 5,470 करोड़ का डिफरेंस है। यहाँ पर बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो यहाँ पर लगभग 86.36% प्रमोटर्स आ गए हैं, रिटेलर्स 11.34% है, जो कि बहुत माइनर है। यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा तेज है। और अब यहाँ बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, तो मोतीलाल ओसवाल, HDFC बैलेंस, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, ये कुछ परसेंटेज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। और अब चलिए बात करते हैं RVNL के बारे में। उसके बाद न्यूज़ के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि क्या स्टॉक में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वहीं RVNL की बात करेंगे रेल विकास निगम की, जो कि बहुत कम समय में यह स्टॉक ये भी कम से कम 87% 149 रुपये पर शेयर के आसपास में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर अब डायरेक्ट बात करते हैं इसकी फंडामेंटल्स की, तो लगभग 50,812 करोड़ रुपये है। एज़ कम्पेयर टू IRFC बहुत ही कम है, बट हाँ कहीं ना कहीं कंपनी पैरेलली चलती है। RVNL और RFC सिमिलरली मूवमेंट करती हुई दिखी है। यहाँ पर बात करेंगे रेवेन्यू की, तो कंपनी के रेवेन्यू एज कम्पेयर टू IRFC पैरेलल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2022 के कंपेयर में 2023 में देखो 421 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। नेटवर्थ की बात करेंगे, यहाँ पर कंपनी 2022 और 23 के कंपैरिजन में लगभग 1,323 करोड़ के आसपास में इंक्रीज किया इसकी नेटवर्थ। यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करेंगे 72.84% है और रिटेल्स एंड अदर की बात करेंगे 19.01% है। अब चलिए बात करते हैं इन सब के बीच किस वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने के दौरान IRFC के शेयर 93%, रेल विकास निगम रेलवे के शेयर की बात करेंगे तो 87% की तेजी देखने को आई है। वहीं IRCTC की बात करेंगे तो रेलवे ने 29% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। वहीं बात करेंगे रेलवे स्टॉक में मजबूती की ये हो सकती है वजह। और स्टॉक में तेज़ी की बात करेंगे तो वो है बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभु दास लीलाधर ने कहा है कि रेलवे आधुनिकीकरण और अधिक वंदे भारत ट्रेनों पर ज़्यादा जोर दे रहा है, जिस कारण से रेलवे कैपिटल खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार रेलवे और अधिक खर्च कर सकती है। उन्होंने कहा कि रेलवे पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2024 के अप्रैल नवंबर में 31% की मजबूती बढ़ोतरी दर्ज की है। फिलिप कैपिटल में बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि रेलवे का खर्च अन्य मंत्रालयों की तुलना में ज़्यादा है। तो इस हिसाब से अगर देखो दोस्तों तो लोगों का जो फोकस है वो बजट के ऊपर है, मेनली इस स्टॉक में खरीदारी चल रही है। इसकी बात करेंगे और सरकार रेलवे, सड़क और डिफेंस पर ही कर रही है फोकस। रिपोर्ट के मुताबिक एलारा कैपिटल ने कहा है कि सरकार खासतौर पर रेलवे और रोड डिफेंस के लिए पूंजीगत खर्च को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट में भी यह फोकस जारी रहेगा। 60% रेलवे, सड़क, डिफेंस में खर्च करने का अनुमान है। एलारा कैपिटल ने कहा है कि अनुमान है कि वित्त वर्ष
2024 में 13.5% के साथ वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं बजट में बढ़ोतरी 37.4% के कम से कम और केंद्र की ओर से राज्यों की तुलना में 30,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है। वहीं सरकार कुल पूंजीगत व्यय में से 60% सड़क और रेलवे और सुरक्षा के लिए ऐलान कर सकती है। तो मेन अगर बात करोगे दोस्तों, तो उसका रीज़न अगर बात करोगे क्यों है, तो वो सब यही है कि जो वंदे भारत और राम मंदिर और इन सब के नियरेस्ट जो भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इंक्रीज करती है। और ये कंपनियां इसको सपोर्ट करती है कि बजट फाइनेंस सपोर्ट करती है और उसमें जो भी चीज़ें होती है उसके हिसाब से हेल्प करती है। तो इनको जाहिर सी बात है, अगर बजट में सब बजट पास हुआ तो उनको काम भी मिलेगा। और वंदे भारत जैसी ऐसी कई सारी ट्रेनें हैं जो डे बाय डे लॉन्च हो रही है, खर्चा बढ़ रही है, तो वही चीज़ें इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो मेन बात है कि सबका फोकस है कि 2024 का बजट है, उस बजट को माइंड में रखते हुए किया जा रहा है ये सारी चीज़ें, और उसके बिहाफ पर इसमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर अगर 1 ईयर 3 ईयर की डेटा अगर उठाकर देखोगे तो कभी मार्च 2022 में देखोगे तो 33.90 स्टॉक था, और यहाँ फरवरी की बात करेंगे अभी या जनवरी की बात करेंगे तो लगभग 300 पर लगभग 1000% का रिटर्न दिया है कंपनी, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अगर आपके पास भी स्टॉक है RVNL IRFC का, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितने पर आपने बाइंग किया है, ताकि लोगों को ये भी लगे कि आप कितना टैलेंटेड और कब आपने बाइंग किया स्टॉक। तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए।